हे गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं एक और मोस्ट आस्क्ड एसक्यूएल इंटरव्यू का क्वेश्चन, दैट इज कन्वर्ट द ओरिजिनल टेबल इनटू पिवट फॉर्मेट, और आप बोल सकते हो इसको ट्रांसपोज फॉर्मेट में करना है। तो हमारे पास में ये टेबल है, हमारे पास में एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी टाइप है और रिसीव्ड है, तो ये अमाउंट है और ये हाइक परसेंट है। तो हमें करना क्या है, जैसे कि आप एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ है 111, इन तीनों बार के लिए एक एम्प्लॉय आईडी के लिए यहाँ पे 3 रो क्रिएटेड हुए हैं। एक सैलरी के लिए क्रिएट हुआ है, एक बोनस के लिए क्रिएट हुआ है और एक हाइक परसेंटेज के लिए क्रिएट हुआ है। तो हमें ये जो 3 रो हैं, 3 रो को हमें 3 कॉलम में कन्वर्ट करना है। मतलब कि जो पहला वाला होगा हमारे पास में एम्प्लॉय आईडी, सेकंड कॉलम में होगा सैलरी, थर्ड कॉलम में होगा बोनस और फोर्थ कॉलम में होगा हाइक परसेंटेज। तो हमें इसको ट्रांसपोज करना है। आप यहाँ राइट साइड में स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमें ये वाला आउटपुट चाहिए। हमें एम्प्लॉय आईडी 1 के लिए जो सैलरी है, सैलरी के नीचे में आपको 10,000 लिखा होना चाहिए, और फिर जो थर्ड वाला कॉलम होगा बोनस के अंदर में 5,000 लिखा होना चाहिए, और जो फोर्थ वाला जो कॉलम है हाइक परसेंट, उसके नीचे 10 लिखा होना चाहिए। तो हमें पीवट का यूज करना है और उसको बेसिकली पीवट मतलब ट्रांसपोज कर देना है हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं, सिलेक्ट ईएमपी आईडी लिखेंगे कॉमा, और यहाँ पे हम केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो केस के साथ हम करते हैं यूज व्हेन का। यहाँ पे हमारा जो सेकंड कॉलम है दैट इज सैलरी टाइप अगर सैलरी हुआ तो देन आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट हमें चाहिए जो रिसीव्ड के अंदर लिखा हुआ है, रिसीव। फिर इसको हम इंड कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, और इसको एलियास दे देंगे सैलरी। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसी को यूज करना है सेकंड और थर्ड में। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इस बार सैलरी की जगह पे आएगा बोनस, कि बोनस हुआ तो क्या होगा, और रिसीव्ड रहेगा यहाँ पे रह जाएगा बोनस। और फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ और इस बार हो जाएगा हाइक परसेंट, और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे एलियास में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ फ्रॉम ईएमपी टेबल। अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ। हमारे पास में ये आउटपुट आ रहा है, जो एम्प्लॉय आईडी 1 है उसका सैलरी दिखा रहा है 10,000 और बोनस और हाइक में नल प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड वाले कंडीशन में बोनस में 5,000 प्रोवाइड है, तो सैलरी और हाइक आपका नल प्रोवाइड हो गया। और थर्ड वाले में अगर हाइक में 10 लिखा हुआ है तो सैलरी और बोनस को उसका नल शो कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो नल वगैरह है ये हमें इसको रिमूव करना है। तो आप कैसे रिमूव करोगे, तो आप एक एग्रीगेट फंक्शन लगा सकते हो। आप आइदर मीन यूज कर सकते हो और आइदर आप मैक्स यूज कर सकते हो, दोनों में आप कुछ भी यूज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल ये जो एम्प्लॉय आईडी 1 के लिए जो वैल्यू है 10,000, तो 10,000 भी मीन है और 10,000 भी मैक्स है, क्योंकि एक ही वैल्यू है। तो आप एग्रीगेट फंक्शन आइदर मीन यूज करो आइदर मैक्स यूज करो, डजंट मैटर, आपको आउटपुट सेम ही कर देगा। अब हम यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हमें ग्रुप बाई करना पड़ेगा, तो हमने किया ग्रुप बाई और एम्प्लॉय आईडी से हमें ग्रुप बाई करना है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारा डिजायर आउटपुट आ गया है कि एम्प्लॉय आईडी 1 हमने एक सैलरी का कॉलम क्रिएट कर दिया, बोनस का कॉलम क्रिएट कर दिया और हाइक परसेंटेज का कॉलम क्रिएट कर दिया है। और एम्प्लॉय आईडी 1 के लिए सैलरी 10,000 था, बोनस उसको 5,000 मिला और हाइक उसको 10% मिला। अगर आप ओरिजिनल टेबल देखोगे स्टार्टिंग में जो आपको दिख रहा है ऊपर में, तो उसको हम इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया पीवट करके। इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।